गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करने चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है ना बेटा। तो अगर आप लोगों के पास कहीं पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है और आप उसका ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग कीटोन्स का भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या करते हो, इनका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये भी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर आप लोगों को? और यहाँ पर कीटोन्स किस प्रकार से बनेंगे उनकी बात हम एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, जो कार्बोक्सिलिक बनेंगे वो किस पे बेसेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पोपोव्स रूल। तो पोपोव रूल्स को हम देखेंगे जब कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हम लोग सीखेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑक्सीडेशन करने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे बेटा? K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, HNO3 हो गया, CrO3 हो गया, MnO2 हो गया, MnO हो गया। ये सब क्या करते हैं बेटा? आप लोगों का ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल तरह के रिएजेंट्स भी हैं, जैसे टोलरेंस रिएजेंट हो गया और बेटा आप लोगों का फेलिक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? ये आप लोगों की मदद करेंगे ऑक्सीडेशन करवाने के अंदर। क्लियर आप लोगों को? चलते हैं आगे की तरफ और बात को समझते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है? एक कोई भी एल्डिहाइड है, दिस वन इज आवर एल्डिहाइड, और अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दो कार्बन है तो दो कार्बन का क्या बन जाएगा बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, बेंजेल्डिहाइड है और इसका अगर मैंने क्या डाल दिया? HNO3 डाल दिया तो ये बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी चलते हैं आगे की तरफ और बेटा बात करते हैं सबसे पहले टोलरेंस रिएजेंट। किसकी बात करते हैं बेटा? टोलरेंस रिएजेंट। टोलरेंस रिएजेंट क्या होता है? बात को समझिएगा। समझ में आ गया? टोलरेंस रिएजेंट जनरली सिल्वर साल्ट ऑफ अमोनिकल नाइट्रेट, ये होता है हमारे पास टोलरेंस रिएजेंट। क्लियर आप लोगों को? सिल्वर साल्ट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेटा एल्डिहाइड्स, चाहे वो एलिफेटिक नेचर के हो और चाहे वो एरोमेटिक नेचर के हो, दोनों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड करता है और खुद सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाता है, खुद रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर आप लोगों को? तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे टोलरेंस रिएजेंट बनता है। तो प्रिपरेशन ऑफ टोलरेंस रिएजेंट हम लोगों को बनाना होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ टोलरेंस रिएजेंट तो कैसे करना है इसकी प्रिपरेशन? अगर आप लोगों के पास क्या है? सिल्वर साल्ट है AgNO3 का। क्लियर आप लोगों को? इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करता हूं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता हूं। तो बेटा Ag2O आपके पास ग्रे कलर की पीपीटी बनती है। ठीक है, अब Ag2O आप लोगों के पास फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आप लोगों का एक कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज AgNH3 twice positive OH negative and this is our tolerance reagent. टोलरेंस रिएजेंट, ये हमारा टोलरेंस रिएजेंट होता है। इस प्रकार से आप लोग टोलरेंस रिएजेंट को बना सकते हो। अब ये वर्क कैसे करता है इस बात को देख लीजिए बेटा। जब बेटा कोई भी आप लोगों के पास क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अगर आप उसके अंदर टोलरेंस रिएजेंट डालते हो तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। जितने कार्बन एल्डिहाइड के अंदर है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, प्लस सिल्वर मेटल, सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री के साथ अटैच हो जाएंगे और देखने में आप लोगों को बिल्कुल मिरर जैसे लगेंगे। तो इस टेस्ट को बेटा हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, टेस्ट भी बोलते हैं। जरा देखते हैं, मेरे पास क्या है? कोई भी एक एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड को मैं एसिटाल्डिहाइड ही मान लेता हूं। इसकी रिएक्शन अगर मैं टोलरेंस रिएजेंट के साथ करता हूं तो बेटा क्या होगा? सबसे पहले जितने कार्बन का बना है उतने कार्बन का एसिटेट आयन
प्लस आप लोगों के पास सिल्वर मेटल प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सिल्वर यहाँ पर पॉजिटिव +1 में चार्ज में था, यहाँ पर 0 चार्ज में इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो खुद सिल्वर क्या हो गया बेटा, टॉलरेंस यहाँ पर रिड्यूस हो गया, जबकि एल्डिहाइड का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर की फॉर्मेशन हुई तो इसकी वजह से बेटा आप लोगों को जो आपकी टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसकी बाउंड्री के ऊपर आप लोगों को सिल्वर कलर की पीपीटी नजर आएगी, जो बिल्कुल आप लोगों के मिरर की तरह दिखाई देती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब इसकी जगह मान लो आपके पास बेंजल्डिहाइड होता है, क्योंकि एरोमेटिक्स को भी करता है, और उसमें अगर आप लोग टॉलरेंस रिएजेंट डाल देते हैं तो बेटा ये उसको भी किसमें कर देता, बेंजोएट आयंस के अंदर। समझ में आ गया, प्लस आपका Ag प्लस NH3 प्लस H2O। तो ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के आपके एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करवा देता है टॉलरेंस रिएजेंट, और इसलिए हम लोग इसको एल्डिहाइड्स के डिस्टिंग्विश, एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश के लिए इसको एक अच्छा एजेंट मानते हैं। ठीक है बेटा, नाउ बात करते हैं हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है फैलिंग ए और दूसरा होता है फैलिंग बी। क्लियर आप लोगों को? फैलिंग ए क्या होता है, फैलिंग बी क्या होता है? फैलिंग ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जहां पर फैलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ये हमारा फैलिंग बी होता है। क्लियर आप लोगों को? जब भी आप लोग क्या करते हो, किसी भी एल्डिहाइड के अंदर, जब भी आप किसी एल्डिहाइड के अंदर फैलिंग का सॉल्यूशन डालते हो तो कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आप लोग इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम ऐड करते हो, तो आप लोगों की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होगी, यहां पर भी आप लोगों के कार्बोक्सिलेट आयंस बन जाएंगे। क्लियर आप लोगों को? प्लस Cu2O, दिस इज द रेड कलर पीपीटी, ये रेड कलर की पीपीटी शो करता है। क्लियर आप लोगों को? कौन सी पीपीटी शो करता है, रेड कलर की। तो ये भी इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, सेल्फ रिड्यूस हो जाता है। तो बेटा आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आप लोग फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट की जो रिएक्शंस कर रहे हो वो एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी। चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है बेटा, मान लो मेरे पास, मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी, एक में एलिफेटिक एल्डिहाइड डाला और दूसरे में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डाले। बताओ आप इनका डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो इनका डिस्टिंग्विश आप लोग बाय यूजिंग फैलिंग रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन से करोगे, क्योंकि आपको पता है फैलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक टेस्ट नहीं देता, ओनली कौन से टेस्ट देता है बेटा, एलिफेटिक टेस्ट आप लोगों को देता है। क्लियर आप लोगों को? यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर लेते हैं, और वो हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं तो बेटा जो कीटोन्स आप लोगों के पास है वो कीटोन्स जनरली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। उनके लिए आप लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, या कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया। क्लियर आप लोगों को? ये उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। अब इनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा? अब इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए एक रूल आता है, बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उनके रूल आता है पोपोव रूल। पोपोव रूल क्या बोलता है, आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप उस साइड जाएगा जिधर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, समझ में आया आप लोगों को? और दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखते कैसे, ये क्लीवेज हुआ तो इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन। अब इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ एक कार्बन है, तो कहीं से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, इसकी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस प्रकार का कोई एक अनसिमेट्रिकल कीटोन हुआ और उसमें आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है,
तो उसका आप कैसे कराओगे? तो सर CO उसके साथ जाएगा जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप होगा, तो इसी के साथ आएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा CH3COOH प्लस CH3COOH। ये आप लोगों का कीटोन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी कीटोन की जो हम लोगों ने डिस्कस की है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।